क्या आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, ध्यान नहीं देता है या उसके कुछ ऐसे अनवांटेड बिहेवियर्स हैं जो घर में भी और स्कूल में भी बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। जानेंगे वो डीप रूट कॉजेज़ कौन से हैं और उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाए। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में जो अक्सर हाइपर एक्टिव बच्चों को होते हैं और जिन्हें अगर हम ध्यान दें तो हम उन्हें घर पर ही काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं ताकि बच्चे स्कूल में उनकी स्कूल लाइफ इतनी मुश्किल ना हो। बच्चे अक्सर हाइपर रहते हैं स्कूल में, घर में। अक्सर स्कूल में जाकर हाइपर एक्टिविटी और भी बढ़ जाती है। उसके कुछ रीज़न्स होते हैं जिसमें कि बच्चों की कुछ डिफ़िकल्टीज़, जो रूट कॉज को अगर हम समझने जाएं तो बच्चों की कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर उन डिफ़िकल्टीज़ को हम समझ लें और उस पर घर पर ही काम करें तो बच्चों में स्कूल के बिहेवियर्स को काफ़ी सुधारा जा सकता है। बच्चों में पब्लिक में जाकर बच्चे जो कई बार ऐसे बिहेवियर्स करते हैं जो इनएप्रोप्रिएट होते हैं, उनको कम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बच्चों में कमांड फॉलोइंग, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चों को फोकस इनअटेंटिव होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कोई भी चीज़ हम उन्हें कह रहे हैं। कमांड फॉलोइंग में उनको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर हमारी कमांड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लंबी है, बच्चे उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि हम धीरे धीरे बच्चे को मल्टीपल कमांड देंगे। पहले हम उसे बिल्कुल कमांड देंगे, सिंपल और शॉर्ट। ऐसी कमांड होनी चाहिए जो बच्चा इजीली फॉलो कर पाए। जैसे कि मैंने उसे बोला क्लैप हैंड, बच्चे ने किए। फिर मैंने उसे बोला टच हेड, तो बच्चे ने किया। फिर हम धीरे धीरे इनको मिक्स करके सामने उसके चीज़ें रखकर अलग अलग तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, वो स्टिमुलेशन दे सकते हैं जिससे बच्चों में लिसनिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए। क्लैप, गिव मी रेड, टम्स, गिव मी ब्लू। वेरी। बच्चे लगातार उस चीज़ को सुनते रहें और बच्चे ध्यान दें किसी चीज़ पर, क्योंकि बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, जिस वजह से वो अक्सर स्कूल में चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर जाते हैं। ये बॉय कहाँ पर है? वेरी गुड, येलो टी शर्ट पहनी इसने। ये कौन है? और ये कहाँ पर है गर्ल? जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है सस्टेन्ड अटेंशन को लेकर। सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब है किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस करना। बच्चे उस चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं कि कोई भी हम एक्टिविटी से दे दें तो ध्यान थोड़ी देर तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होना, जिसे हम कहते हैं कि वो फोकस नहीं कर पाती हैं। ये ADHD का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि बच्चों को ध्यान देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनमें उनका कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम सोचें कि बच्चा जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो ऐसा बच्चा कभी भी जानबूझ कर नहीं करता है। बच्चे के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं उसके, जिस वजह से बच्चे ज़्यादा देर तक फोकस ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चे को हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, कुछ विजुअल अटेंशन की एक्टिविटीज़, जिससे कि बच्चे अपने अटेंशन को सस्टेन करना सीख पाएँ, उनमें सस्टेन्ड अटेंशन हो। क्योंकि बोर्ड पर अगर कुछ लिखा है तो उसे कॉपी करना है, तो उसके लिए भी बच्चों को अटेंशन की ज़रूरत है कि उसके बाद कौन सा वर्ड है। बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। रीडिंग की भी मैं बात करूं या राइटिंग की, उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर बच्चे को सस्टेन्ड अटेंशन को लेकर इश्यूज़ हैं, क्योंकि राइटिंग के लिए बच्चों को शांत रहकर लिखने की ज़रूरत होती है और उसमें बच्चे का सस्टेन्ड अटेंशन जाता है, जो कि अक्सर ADHD बच्चों में कम होता है। रिगार्डिंग हम बच्चों को घर पर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे कि हम बच्चों के सस्टेन्ड अटेंशन पर वर्क कर सकते हैं। पड़े हुए कहाँ थे गिफ्ट? 1, हाँ, 2 और कहाँ पर है? देखो देखो ध्यान से। 3। वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं कि वर्किंग मेमोरी की, जो एक और स्किल होता है वो होता है वर्किंग मेमोरी। बच्चों की मेमोरी, वर्किंग मेमोरी का मतलब है एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म को ही हम वर्किंग मेमोरी कह देते हैं, जिस पर हम ध्यान दे पाते हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए वो हमारे दिमाग में रहती है, हम उसकी मेमोरी पर काम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ADHD बच्चे फॉरगेटफुल होते हैं और वो चीज़ें भूल जाते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स को भूल जाना या अपना होमवर्क याद नहीं रहना, क्वेश्चंस के आंसर भूल जाना। मैं देखती हूँ, मैं ADHD बच्चों के साथ काम करती हूँ तो बच्चों को दिमाग से चीज़ें बहुत जल्दी निकलती हैं, या मैं यूँ कहूँ कि बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं। ऐसे में उनके मेमोरी स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है और उनकी मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए आप घर पर बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। हट में क्या क्या है? रूफ है ना, विंडो, ये डोर है, ये चिमनी है ना? देख लिया आपने? अच्छे से देख लिया ना? क्या क्या था इसमें हट में?
डोर, हाँ। और क्या था? और क्या था? चिमनी थी। और बताओ? विंडो थी। वेरी गुड। मैं जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो होता है प्लानिंग करना। ADHD बच्चों को प्लानिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है कि किसी चीज़ को प्लान कैसे करना। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स भी कहते हैं, वो बच्चों में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। बच्चे किसी चीज़ को प्लान करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे एग्जीक्यूट करना, ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों के इन स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाए। ऐसे में बच्चों को विजुअल शेड्यूल्स काफ़ी हेल्प करते हैं। बच्चे चीज़ों को लेकर अवेयर रहते हैं कि मुझे इसके बाद ये करना है। उनका ब्रेन में ये चीज़ें फिक्स होनी शुरू हो जाती है कि मुझे इसके बाद ये करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे नॉर्मली चीज़ें भूल जाते हैं। और अगर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की बात करें तो उसके लिए हम बच्चों को घर पर कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जितने भी आप घर के काम बच्चों को करवा सकते हैं उसके एज के अकॉर्डिंग बच्चों को काम दीजिए। बच्चा छोटा है तो उसे सिंक में सिर्फ बर्तन रखने के लिए बोल सकते हैं। टेबल को हल्का वाइप करने के लिए बोल सकते हैं। 6 से 8 साल का बच्चा है, टेबल को वाइप करना, डस्टिंग करना। बड़ा है बच्चा तो वैक्यूमिंग करना, मॉपिंग करना, ये चीज़ें हम बच्चों को करवा सकते हैं। बच्चों को एज अप्रोप्रिएट लॉन्ड्री बास्केट को एम्प्टी करना, कपड़े सूखने के लिए डालना, कपड़ों को फोल्ड करना, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे घर में आपके साथ में इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ में ये ज़रूरी होता है कि आप भी इन्वॉल्व हों। क्योंकि अगर आप खाली बच्चे को काम दे देते हैं कि आप ये फोल्ड करो, पहले हम बच्चे को ये चीज़ें सिखाएंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ रहने से बच्चे मोटिवेट रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन भी बना रहता है। तो ये चीज़ें जब आप घर पे बच्चे को कोई भी काम करवा रहे हैं, घर का स्पेशली कोई काम है, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि आप बच्चे को गाइड करते रहें कि उसे कैसे करना है और क्या करना है। इसके साथ ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है, ये प्रोसेस है, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बनना शुरू होता है। मान लीजिए माइक्रोवेव में कोई चीज़ ही बच्चे को गर्म करनी हमने सिखानी है, उसके लिए माइक्रोवेव को किस तरह से हमें ऑन करना है, हमें किस तरह से प्ले रहना है, उस टाइम पर ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम टाइमर की हेल्प ले सकते हैं ताकि बच्चों में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ सकें। क्योंकि बच्चों को टाइम को लेकर भी कन्फ्यूजन होती है, बच्चे अक्सर लेट होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी कि जो इम्पल्सिविटी होती है वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है ADHD बच्चों का। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस पर। और वो बिहेवियर्स जो उनके आते हैं, जैसे एकदम से कुछ ऐसा कर देना जो खुद ही समझ नहीं पाते हैं, ये सोशल बिहेवियर्स जो उनमें होते हैं उनकी एक वजह होती है इम्पल्सिविटी के इश्यूज़। इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए घर पर बच्चे को आप मेडिटेशन करवाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें स्कूल में कोई नहीं करवाएगा। अगर आप नॉर्मल स्कूल में स्पेशली बच्चे को भेज रही हैं तो ये चीज़ें उन्हें कोई नहीं करवाएगा। ये आपको घर पर ही ये चीज़ें, इन स्किल्स पर घर पर ही काम करना है, क्योंकि वहाँ पर वो नॉर्मल पैटर्न में एजुकेशन ही बच्चे को देंगे। जिस एजुकेशन की ज़रूरत आपके बच्चे को है वो आप उसे घर पर देंगे। और ये सभी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये ADHD की एजुकेशन का ही हिस्सा है और ये हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि ADHD के लिए बहुत से लोग मेडिकेशन को सजेस्ट करते हैं जो कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। बच्चे को अगर हमें इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसके लिए हमें परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इन एरियाज़ पर अगर आप वर्क करते हैं तो बच्चे ज़रूर इंडिपेंडेंट होते हैं। ADHD के सिम्टम्स अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इमोशन को रेगुलेट करने के लिए हम बच्चों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं। टाइमर लीजिए, बच्चे को आराम से लेकर बैठिए, चाहे आप थोड़े सेकंड्स का ही रखिए। अगर आपका बच्चा ज़्यादा देर नहीं बैठता, आपको पता है जितनी देर भी उसका आपको लगता है कि वो बैठ सकता है उतनी देर का ही टाइमर ऑन करके रखिए और उसे बताइए और खुद शांत होकर उसके साथ बैठिए। ये चीज़ें, इसके अलावा ब्रीद इन उसे सिखाना, ब्रीद आउट सिखाना बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों की इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही योगा अगर आप बच्चों को करवाते हैं तो उससे बच्चों में कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और साथ ही बच्चों में इम्पल्सिविटी के इश्यूज़ भी कम होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बॉल दी जा सकती हैं बच्चे को, स्ट्रेस बॉल देना या क्ले देना, वाटर बीट्स देना, इनको क्रश करना, ये सब चीज़ें भी बच्चों में एंग्जाइटी के इश्यूज़ को कम करती हैं। उन्हें कुछ ऐसा विजुअल देना जैसे कि सैंड का व्यू देना या फिर बच्चे को ऑयल टाइमर देना, बच्चा जब या सेंसरी बॉटल ही बनाकर दे देना या एक्वेरियम का व्यू देना, ये सब चीज़ें बच्चों के ब्रेन को बहुत शांत करती हैं। आप बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे व्यूज़ ज़रूर दीजिए जो विजुअल उसके लिए बहुत कामिंग है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप दे रहे हैं, बच्चे को आप चेंजिंग लाइट्स के रूप में दे रहे हैं, लावा लैम्प के रूप में दे रहे हैं, या फिर उसे सेंसरी कामिंग बॉटल के रूप में दे रहे हैं, या फिर आप उसे सिंपल एक्वेरियम भी दिखा रहे हैं।
15 से 20 मिनट वाटरफॉल के सीन बच्चे को दिखाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को भी कम करता है, उनमें कंसंट्रेशन बढ़ाता है और साथ ही बच्चों में जो एग्रेशन रहता है, इम्पल्सिविटी और या स्ट्रेस लेवल की भी बात करूँ, कम करने में शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें उनकी पसंद की एक्टिविटीज़ देना, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ या फिर पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ बच्चों को काफ़ी शांत करती हैं। फ्लेक्सिबल थिंकिंग का मतलब होता है कि चीज़ को सोचना, अलग अलग ढंग से सोचना, किसी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, किसी भी चीज़ को अलग तरह से नहीं सोच सकते हैं, वो एक ही तरह से सोचते हैं और उसी तरह से वो लैंग्वेज और स्पीच को यूज़ करते हैं। वेरिएशन नहीं रहता है, सोच कर नहीं बोलते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और यही चीज़ें उनकी स्पीच लैंग्वेज को, उनके सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। थिंकिंग के लिए आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे कि बच्चों को घर पर ही हम उनकी थिंकिंग पर काम कर सकें। माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के जो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों को ज़रूर करवाइए, जो मैं कुछ अभी आपको बताने वाली हूँ। तो वो जो चीज़ें अगर आप बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चे चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। नीचे लगे और वो नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अक्सर बच्चों को मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बॉडी किस हिसाब से मुझे मूव करनी है, किस इंस्ट्रक्शन को मुझे फॉलो करते हुए क्या करना है, ये सब चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती है माइंड एंड बॉडी इंटीग्रेशन में, जो कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स को कम कर सकती हैं। वॉक स्ट्रेट आगे, हाँ, वॉक बैकवर्ड, पीछे चलो, वॉक लेफ्ट, वॉक राइट, walk right, good job, go back on the mat, very good। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि बच्चों को शांत करने के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है और मैं हर बार बोलती हूँ ये चीज़ क्योंकि मसाज के इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं कि आप बहुत अच्छे से बच्चे को मसाज दे सकते हैं। घर पर मसाज दिन में 2 बार ज़रूर देंगे, 10 से 15 मिनट ज़रूर मसाज दें। मसाज से बच्चे काफ़ी शांत रहते हैं और ये चीज़ें उनकी हाइपर एक्टिविटी को भी धीरे धीरे कम करने लगती है और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं इसके। ये ऐसा नहीं है कि आपने मसाज आज कर दी है कल नहीं की। अगर आप लगातार 2 या 4 महीने बच्चे के करते हैं तो आप स्किप करके देख सकते हैं कि आपके बच्चे शांत रहेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि आज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ADHD बच्चों के लिए। बच्चों में पेशेंस, मैंने पहले भी बोला कि पेशेंस को, अगर हमें बच्चे को उसकी पेशेंस को बढ़ाना है कि बच्चा अगर बात को सुने या वेट करे, अक्सर बच्चे ये चीज़ें नहीं करते हैं। इसी वजह से बच्चे कॉन्वर्सेशन स्किल्स भी बच्चों में नहीं आ पाते हैं कि बच्चे दूसरों को सुनते ही नहीं हैं, वो अपनी ही बात कहना पसंद करते हैं। कहीं किसी भी जगह पर वो दूसरों को डिस्टर्ब कर देते हैं और इसी वजह से वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं। यही चीज़ें उनकी सोशल लाइफ को अफेक्ट कर देती हैं। तो अगर हम इन बिहेवियर्स पर घर पर ही काम करें तो काफ़ी हद तक हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। ओपन गिव मी पिंक। वेरी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। बच्चों को ये एकेडमिक परफॉर्मेंस को बायलैटरल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि इससे बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अफेक्ट होती है। अगेन मैं कहूँगी कि बच्चों को रीडिंग, स्पेशली राइटिंग, जहाँ पर बच्चे की अगर राइटिंग की बात आती है तो वहाँ पर अक्सर ADHD बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे फोकस्ड होकर काम कर ही नहीं पाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि उनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर प्रॉपर वे में एक दूसरे के साथ उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक रहता है। ऐसे में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर काम करें क्योंकि बायलैटरल कोऑर्डिनेशन स्किल्स जो बच्चों की होती हैं उनमें प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे कई काम अपने आप कर नहीं पाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, उनके सेल्फ हेल्प स्किल्स में उनको प्रॉब्लम आती है और इसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका बहुत अफेक्ट होता है। स्कूल में बच्चे लिखने, स्पेशली अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम बच्चों को घर पर ही कुछ ऐसी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे कि बच्चों में इन स्किल्स को डेवलप किया जा सके। ऊपर लेके नीचे लेके आओ,
एक और चीज़ होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है बच्चों की सोशल स्किल्स। बच्चों की सोशल लाइफ काफ़ी इफेक्ट होती है। ADHD के सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि एकदम से सडन वो रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना जिसे हम कहते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर्स उनके होते हैं जिसकी वजह से कोई उनके पास ज़्यादा नहीं आते हैं। फ्रेंड्स बनते भी हैं तो कुछ देर के लिए बनते हैं, अक्सर उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, उन्हें बुली किया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बच्चे को हम कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे को हम सिखाएं, उनके सोशल स्किल्स पर घर पर ही काम करें, रादर देन कि हम उन्हें डांटें या हमें ऐसा लगता है कि बच्चा जानबूझ के मिसबिहेव कर रहा है। तो ये एक सही तरीका नहीं है उन्हें डांटना या उन्हें उन पर चिल्लाना, क्योंकि जो चीज़ें आप बच्चे का मिरर है और जो चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। पेरेंट्स को देखकर बच्चे सीखते हैं। अगर हम ज़ोर से चिल्लाते हैं तो बच्चे भी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे और तब हमारे पास उस बिहेवियर को कम करने के शायद ऑप्शन ना बचे। आज हम खुद को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम काफ़ी हद तक बच्चों में सही सोशल बिहेवियर्स को डेवलप कर सकते हैं और नेगेटिव बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं। हम बच्चों को सोशल बिहेवियर सिखाने के लिए सोशल स्टोरीज़ या मेरी मैगज़ीन में बहुत सी ऐसी वर्कशीट्स होती हैं जिससे मैं बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन पर काम कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं। हम बच्चों के में उन इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कॉग्निशन पर उनके काम करना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना उनकी थिंकिंग में, ये सब वर्कशीट्स मेरी मैगज़ीन में अक्सर होती हैं। उनके सस्टेन्ड अटेंशन पर कैसे काम किया जाए, और वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, ऐसी वर्कशीट्स आपको हेल्प करती हैं बच्चों में सोशल बिहेवियर्स को डेवलप करने में कि कौन सी चीज़ हमें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर बच्चे वो चीज़ करते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, बाद में सॉरी बोलते हैं, लेकिन फिर वही अगेन गलती करते हैं। हमें बच्चे को वो चीज़ सिखाना है, विजुअली कार्ड्स देकर सिखाना है कि किस तरह से उसे सही में बिहेव करना है, कौन से बिहेवियर्स हैं जो एक्सेप्टेड हैं, कौन से बिहेवियर हैं जो नॉट अलाउड है। या Yes. नेल बाइटिंग, No. नो। 4 बच्चों को सोशल प्ले बहुत हेल्प करते हैं। एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलकर खेलना है और टॉयज के साथ में उन्हें किस तरह से शेयरिंग करना है, ये सब चीज़ें बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। ये चीज़ें हमें बच्चे को सिखानी ज़रूरी है ताकि बच्चे सोसाइटी में या घर पर भी सही से बिहेव करना सीख पाएँ। बच्चों को कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग, क्योंकि बच्चों के मोटर स्किल्स, उनके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से कई बार उनका पोस्चर भी क्लमजी होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करवाना ज़रूरी है जिससे कि हम बच्चों में उनके बॉडी पोस्चर पर काम कर सकें। और ये जो पोस्चर्स है ये ना सिर्फ बच्चों के बॉडी पोस्चर को सही करते हैं, बल्कि साथ ही उनमें अग्रेशन को कम करने में, उनके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में, उनमें इम्पल्सिविटी के इश्यूज़ को कम करने में, उनकी कॉग्निशन को इम्प्रूव करने में, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में भी बहुत मदद करते हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि घर पर बिहेवियर थेरेपी बच्चों को देना। बिहेवियर थेरेपी के साथ में, जिसे मैं कह रही हूँ कि बिहेवियर सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करना, कि बच्चे को बताना कि नेगेटिव थॉट्स को हमें किस तरह से दूर रखना है, किस तरह से हमें पॉजिटिव होकर सोचना है। क्योंकि अक्सर बच्चे नेगेटिव थॉट्स उनमें ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि आसपास के लोगों का कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है कि बच्चे उसे दिल पर लेते हैं, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। तो हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस उन्हें घर पर ही कराएंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ में। आप बच्चे की पॉजिटिविटी पर काम कीजिए, उसे नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखने के लिए बोलिए कि किस तरह से हमें हर हाल में खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। अब एक चीज़ होती है कि बिहेवियर थेरेपी के साथ में हम बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। जो बच्चे की आपको लगता है कि गलत बिहेवियर है, उसे एक सही वे में मॉडिफाई करना। बिहेवियर है तो उस क्यों है, उस चीज़ को समझना और उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज बच्चों के लिए बहुत मदद करती हैं। बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर इनपुट देना, टेक्टाइल इनपुट देना बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये 3 मेन सिस्टम्स हैं हमारे जिन पर काम करना। अगर हाइपर एक्टिव है आपका बच्चा तो इन तीनों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों को प्रॉपर इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देना भी ज़रूरी है ताकि बच्चों की सेंसरी नीड्स को पूरा किया जा सके। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।